ਹੁਣ देखो ना गवर्नमेंट सैक्टर प्राइमरी स्कूल मिडल हाई हाँ जी टीचर किहड़े हुंदे सन PST ST SSST सब्जैक्ट स्पैशलिस्ट क्या है फार्मूला ਜਿਹੜੇ आउटसोर्स स्कूल होए ने उन्हां ते अप्लाई कीता तुसीं सर ਕੱਲ ਨੂੰ जो मसला पैना है भी SSS सब्जैक्ट स्पैशलिस्ट ਉੱਥੇ ਤੇ 10,000 ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ टीचर रखा जा रहा है ना क्वालिफिकेशन देखी जा रही ਉਹਦੀ ਕੀ एजुकेशन की है ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे सर हैं उसमें साल तो बाद देख लेना की बनेगा हाँ, इसमें सर मैं गुजारिश ड्राइंग करूं टीचर है आउटसोर्स स्कूलों में ड्राइंग टीचर है अरबी का टीचर है इस्लामिया का टीचर है दसो ना क्यों ऐसे सच बोलने को तैयार नहीं आउटसोर्स किए जा रहे हैं उनको भी नार्म वही है, उनके लिए भी क्राइटेरिया वही है जो हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी का है। राणा साहब फिर मनु दस दो कितने स्कूलों में इंप्लीमेंट होया है क्राइटेरिया ये मेरा ख्याल है आउटसोर्स वाले वैसे भी ये भी आप इतना जो इनिशिएटिव ये एफिशिएंसी दिखा रहा है क्यों ये ऐसी सच बोलिए इसलिए कि CM7 का फोकस है एक गुजारिश मैं करता हूं नहीं कि लेकिन रूल आउटसोर्सिंग कुछ भी नहीं है। मेरे साथ चले, मैं सियालकोट एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा, उस पे आपको क्या नाम है इनकम टैक्स और ये वो फंडिंग आपको कितना जनरेट करके देता है, लेकिन मेरे साथ विजिट करें, मैं आपको बताती हूँ रूरल एरिया में कोई एक ऐसी जितनी बातें आपने की हैं कहीं पे किसी स्कूल में ये नहीं है। एक एक दो दो टीचर है नाम के हैं और वो भी उनकी क्वालिफिकेशन है ही कोई नहीं है, पता ही कोई नहीं है उनको किस तरह बच्चों को बच्चे लोग प्राइवेटों में भेजने के लिए इसलिए मजबूर है। ये मैं मैडम गुजारिश करता हूँ, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ 2 टीचर हैं 3 टीचर हैं, सर उसी डेफिशिएंसी को तो हम मीट कर रहे हैं। राणा साहब मेरा क्वेश्चन है वे ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ प्राइमरी तक हुए ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ सिर्फ प्राइमरी तक हुए ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਦਾ हाँ क्या ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ हो रहा सर मैं गुजारिश कर प्राइमरी लेवल पे क्राइटेरिया क्या था, हर टीचर हमारा PST होता है, वहां पे कोई ड्राइंग इसकी कैटेगरी नहीं होती, प्राइमरी स्कूल टीचर के डेजिग्नेशन से होता है और उसमें हम ग्रेजुएशन देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि ग्रेजुएट होना चाहिए और वो ग्रेजुएट हमारी उन पे भी कदगन है कि वो उसी कदगन में रह के वहाँ ग्रेजुएट टीचर प्रोवाइड करें। नहीं एक राव साहब बस राव नहीं राव साहब एक मैं बात करूं, मैं अपने तजर्बे की कर रहा हूं, देखे हम भी अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, हमें बड़ी मोहब्बत है एजुकेशन से। एक बात कोई माने ना माने जी, कोई बात माने ना माने, एक तयशुदा बात है, जो डेड स्कूल थे ना, मेरी जाती राय थी कि इधर एक डेरे पर डेड स्कूल है ना जहाँ 5, 7, 10, 20 लड़के, साथ ही हमारे गवर्नमेंट के टॉप के स्कूल हैं उसी के साथ ही ये हम वैसे ही डेड स्कूल ख़त्म करते, हमारा मकसद तादाद बढ़ाना था ना, जो हमारे साथ सरकारी स्कूल थे ये बच्चे उधर शिफ्ट करते और मजीद उधर मेहनत करके एक तो इतना अरबों रुपए की बचत होनी थी, वही हम दूसरे सरकारी स्कूलों पर मेहनत करके बच्चों की तादाद भी बढ़ाते, उनका म्यार भी बढ़ाते, सारा कुछ। ये जो हम प्राइवेट ये राजा साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। एक आदमी प्रॉफिट के लिए चीज़ लेता है, उसने प्रॉफिट कमाना है, वो कोई चैरिटी नहीं कर रहा कि अपनी तरफ से पैसे लगाएगा। जब हमने प्राइवेट लोगों को दे दिए हैं, ये एक पॉजिटिव उसमें है कि आपने चलो लोगों को रोज़गार दे दिया, लेकिन उन्होंने रोज़गार जिन लोगों को दिया है उन्होंने प्रॉफिट कमाना है, उन्होंने ये नहीं करना कि म्यार बहुत ही बेहतर हो जाए, उन्हें ये है कि म्यार भी चलो कदरे बेहतर हो, हमारा प्रॉफिट रेशो भी अच्छी हो। तो ये मेरा ख्याल है कि जो डेड थे ना बिल्कुल स्कूल जहाँ 5-10 बच्चे थे वो ख़त्म करते, अपने सरकारी स्कूलों में बच्चे शिफ्ट करते, वो उस सरकारी स्कूल को बेहतर बनाते। फर्ज करो ये मोस्टली ऐसा ही है कि ये गांव है, गांव के साथ डेरा है, हमें उस वक्त कोटा मिलता था, स्कूल बना लो, हम उस डेरे वाले मजबूर करते थे, हम स्कूल बना दिया जी, बिल्डिंग बन गई, उधर 5, 10, 20 लड़के बच्चे हैं, साथ 1-2 टीचर है, ना कोई टीचर पढ़ाता था ना बच्चे आते थे। अगर वही सरकारी स्कूल में हम शिफ्ट करते, उनकी एजुकेशन भी अच्छी होती, उसकी तादाद भी हम बढ़ाते और म्यार भी बेहतर हो जाता। आप थोड़ा समाजत के साथ लाहौर से बाहर निकले, और भी 35 जिले हैं पंजाब के, उनमें आप जाएं तो आपको हकीकत पता चलेगी कि हो क्या रहा है। एक मैडम जो